आपने मुझे जब ये कहा कि ऐसा कुछ करना है, कुछ कथाकथन करना है, कुछ लिखना है, क्या है, ये 2-3 दिन से बहुत कुछ सर्च किया, लेकिन मन नहीं करता था कि वो कर ले। इसलिए मैं खुद लिखा हूँ और जिंदगी में पहली बार हिंदी में स्क्रिप्ट लिखा है। हिंदी में स्कूल में पढ़ा उतना ही है, बाकी मुझे कुछ आता नहीं है। तो जो कुछ है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। स्क्रिप्ट का नाम है एक मिशन। आज मेरा मूड कुछ अलग सा था। अलग बोले तो बार में जाके बैठने का बहुत ऐसा इरादा था मेरा, क्योंकि मन चाहता था। लेकिन बार में मैं अकेला कभी नहीं बैठता, अकेला बैठता भी नहीं। कभी जाना है तो किसी को साथ में लेके जाता हूँ, अकेला कभी भी नहीं जाता हूँ। इसलिए मैंने मेरे फोन को मेरे दोस्त को फोन किया कि चाहे वो आ जाए और हम दोनों मिलके जाए, बाहर में बैठेंगे, गप्पे बैठे मारेंगे और 2-3 घंटे में अच्छी तरह से घर लौटेंगे। पहुंचाने के लिए कोई नहीं लगेगा, खुद ही जाएंगे। ऐसा करते मैं उसको फोन किया, फोन दबाया, पहली बार रिंग बजा, फोन उठाया नहीं। दूसरी बार रिंग बजा, फोन उठाया नहीं। मैं बोला क्या हो गया, उसको फोन नहीं उठा रहा है। तीसरी बार मैं गाली देके रिंग बजा फोन पे, झट से फोन उठाया। मालूम नहीं उसको गाली लगा कि नहीं, पता नहीं, फोन उठाया। मैं बोला हेलो, हाँ राहुल, तो क्या कर रहा है अभी? कहते हैं बैठा हूं। अरे तो जोर से क्यों, तो मूड नहीं है क्या? चल घूमने जाएंगे। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्यों, क्या हुआ? नहीं, मूड नहीं है मेरा। क्यों, बीबी के साथ झगड़ा हो गया क्या? अरे मूड नहीं बोला ना। अरे यार, हवा अच्छी चल रही है, बाहर चल, मूड आ जाएगा। बाहर नहीं जाएगा तो हवामान मालूम नहीं पड़ेगा, इसके लिए घर के बाहर ही आना चाहिए। नहीं यार, मुझे नहीं आना है। अरे चलो, मैं तेरे को हरीश में लेके जाता हूँ, उधर जाके बैठेंगे, चल। अरे नहीं बोला ना, सुनने को नहीं आता है क्या? ऐसे उसको गुस्सा चालू ही हो गया था। मैंने उसको बहुत मस्का लगाया, बहुत कुछ कहा। अरे चल बार में बैठेंगे, 4-4, 5-5, 6-6 बार बोला, क्योंकि उसका एक था कि बाहर निकलेगा तो झट से बाहर, घर के बाहर आता था। बाहर में बैठने के लिए घर के बाहर आता था, लेकिन आज कुछ मालूम नहीं क्या हो गया था। पर उसने कुछ मेरी एक ने बात सुनी, मुझ पर उसने चिल्लाना ही शुरू किया। मैंने फोन बंद किया और मैं चल पड़ा। मैंने राहुल पे गुस्सा नहीं किया, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, लेकिन मुझे हंसी आ गई। मन में ख्याल आया। तो ये इंसिडेंस नंबर 1। ये सब इंसिडेंस आप ध्यान में रखो, एंड में इसका आपको मालूम पड़ेगा क्या है। मैंने मेरा रास्ता काटना शुरू किया। जाते जाते मन में गाना गाते मैं चला, क्योंकि मैं सिर्फ मन में ही गाना गाता हूँ। क्योंकि मन में जब भी मैं गाना गाता हूँ
तो अभी किशोर कुमार और मोहम्मद रफी भी रहते थे तो मेरे सामने गा नहीं सकते थे, क्योंकि मैं मन में गाता था। वो डरे होंगे, ठीक है, जाने दो, अभी तो नहीं है। जाते जाते मैंने एम्स होम देखा, मुझे याद आया, मैंने गया, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नीचे आई और मैं लिफ्ट के राह देखता था, तब तक मेरे सामने अल्लाउद्दीन आया और बोला, और वो बोल रहा था, खुल जा सिम से, खुल जा सिम से। और एक ही झटके में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, मैं अंदर गया और वो बोला, बंद हो जा सिम से, बंद हो जा सिम से, और दरवाजा बंद हो गया। अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। अभी मेरी बारी थी, मैंने आंख बंद कर दी और मैंने बोलना शुरू किया। मैं बोला, ऊपर जा लिफ्ट लिफ्ट, ऊपर जा लिफ्ट लिफ्ट, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं बोला कुछ आवाज में कुछ है, मैं उसके आवाज में बोलना शुरू किया, ऊपर जा लिफ्ट लिफ्ट, ऊपर जा लिफ्ट लिफ्ट। आंख बंद करके वैसा ही खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने आंख खोला और देखा तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, लिफ्ट उधर के उधर ही ठहरी थी, लिफ्ट ना ऊपर गई ना नीचे गई, वही के वही खड़ी थी। लिफ्ट इतना करने के बावजूद भी लिफ्ट तो हिलने को तैयार नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की पर लिफ्ट ऊपर जाने को तैयार नहीं थी। अभी उस टाइम मुझ पर ही हंसी आ गई। मेरे मन में मुझे समझाया, अरे पगले, तू अल्लाउद्दीन नहीं है, तू तो आम आदमी है। लेकिन मैंने वो सिचुएशन एंजॉय की, वो भी इसी सिचुएशन मैंने एंजॉय की। लिफ्ट नहीं गया लेकिन मैं एंजॉय की, बहुत मजा आया मुझे। कुछ देर तक खुद को अल्लाउद्दीन समझा था मैंने, कुछ देर तक मैंने खुद को अल्लाउद्दीन समझा और चटे पे बैठ के आकाश में सफर करके आया, क्योंकि अपना मन ही सबसे तेज है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पृथ्वी की सफर करके आता है। बाद में क्या, मैं बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर चली गई, 12वें मंजिले पे लिफ्ट गई और मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा। बेल दबाने के लिए मेरी उंगली उठाई और उंगली वहां पे ठहरी, बेल्ट के तरफ गई ही नहीं। फिर से मुझ पर हंसी आई, क्योंकि मन में ही बोला कि खुल जा सिम सिम। और उसमें मैं बेल दबाई, श्रावणी ने दरवाजा खोला तो संतोष का जोर जोर से आवाज आ रहा था, अरे काय चाललंय काय, शांत झाला का घर? जेव्हा पाहावं तेव्हा आपल्या घडभर मस्ती, घर लोकांवर येण्याच्या की अभ्यास झाला का? अभ्यासाच्या नावाने नुसती मस्ती दंगा मस्ती करत राहायचं। जा बेडरूम मध्ये जाऊन बसा। मेरे को गुस्सा चल रहा है कि क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। श्रावणी कोण आले का? वो भी जोर से। ती बोलण्यात श्रावणी सांगणार कोण आलंय तेवढ्यात मी कल्टी घालले, मैं उधर से निकल पाया। लेकिन मुझे समझा कि वो गुस्सा मेरे ऊपर नहीं था, वो था विहान और सावनी पर।
वो दोनों हंसी मजाक करके खेल रहे थे बेचारे बच्चे। बच्चे खेलेंगे, मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, भागदौड़ कर रहे थे। लेकिन बिना वजह वो संतोष का गुस्सा था। हाँ, अच्छी तरह से समझा सकता था, अच्छी तरह से वो समझा सकता था, पर नहीं, उसका बाप जागा हो गया ना। अभी क्या है कि पिताजी, वडील, ये शब्द कैसे है, वो प्यार से कहते, लेकिन ये मेरा बाप है ऐसा होता है। तो उसका बाप जागा हो गया था और वो गुस्सा उनके ऊपर आया था। तो ये बिना वजह गुस्सा जो था वो था इंसिडेंस नंबर 2। मैं चलते रहा, रास्ते में महेश और अर्चना जा रही थी। जाते जाते दोनों बहुत प्यार से गप्पा गोष्ठी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, प्यार से चल रहे थे। और उतने में सामने से अर्चना की सहेलियां आ गई। तो सहेलियां आने के बाद सहेली ने पूछा, अर्चना को पूछा, काय गं कुठे चाललीस? मैं म्हटलं चाललीस कुठे? यानी इतना छोटा सा सवाल, और सहेली ने किया था वो अर्चना को, पर जवाब देना शुरू किया ये महेश ने, क्योंकि सहेली थी ना, महेश ने शुरू किया। और महेश क्या बोलना शुरू किया? कुछ नहीं, आज अर्चना ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी, वो भरलं भेटी म्हणतात ना, वो बनाए थे और बहुत अच्छी बनाई थी। अर्चना मेरी प्यारी बीवी है। मैं अर्चना को बोला भी, अरे इतना अच्छे बना रही है, तू ये रेसिपी वगैरह लिख के दे दे, मैं भाग्यश्री को भेज दूंगा और अपने मंथन में छपवाऊंगा वो रेसिपी। वो अर्चना को इतना प्यार से बोल रहा था। सब्जी भी लेडी फिंगर ही थी। लेडी फिंगर भरलेला काय शब्द है? फिंगर बना नहीं थी, स्टफ लेडी फिंगर, समझ लो। अरे हर्ष, वो सुनकर वो विजय सुंदर है सीरियल। नहीं समझा? समझे समझा ना? हाँ, अच्छा। नेक्स्ट, आप जैसे मत में गाते हो मत में हंसता है। वो सुनकर मैंने सिर्फ स्माइल किया, क्योंकि अर्चना की सहेलियां छोड़कर अर्चना की ही तारीफ कर रहा था ये महेश। जनरली क्या होता है कि सहेली आएगा तो बीवी के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, अभी भी मेरा नहीं जाता है। उनकी सहेली आने के बाद मेरा ध्यान उधर ही जाता है। अभी आते समय उन्होंने मुझे पहचान कर दी थी कि आपकी सोसाइटी में रहते ही है, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं था, मेरे उसके ऊपर ही ध्यान था। ऐसा हो गया था। तो ये हो गया इंसिडेंस नंबर 3। आज की फिल्में सिर्फ धमाल मस्ती वालों की रहती है। कुछ लोग वो फिल्मों पर आलोचना ही करते हैं, वो खुद एंजॉय नहीं करते और दूसरों को भी एंजॉय करने नहीं देते। उसमें से एक था गौरव। मैं नीचे ही गया था लिफ्ट से, मैं उसके घर गया था। टीवी पर एक सुपरहिट जो 20 साल थिएटर पर राज करने वाली एक फिल्म थी। कौन सी फिल्म? दिलवाले शोले। शोले चल रहे थे। घर वाले सिर्फ गौरव छोड़ के पूरे घर वाले बाकी सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन गौरव, ये क्या सिनेमा है? सिर्फ धमाल मस्ती मारपीट, 2 आदमी 10-10 लोगों को मारता है,
अरे ये क्या फिल्म है? आजकल कुछ भी फिल्म बनाते हैं, लोगों भी कैसी फिल्में 20 साल देखे पता नहीं क्या चॉइस है लोगों का भी। ये चल रहा था, ये था इंसिडेंस नंबर 4। आगे गया तो मुझे ध्यान में आया, अरे हाँ, कल रात को गिरीश राव ने उनके दोस्तों को हरीश में बुलाया बुलाया था। गिरीश एंड हरीश। ये है गिरीश राम। बरोबर है ना? वो टीचर्स वो प्रीमियम मेंबर है हरीश के प्रीमियम नंबर गिरीश टीचर्स के साथ उसको हरीश में बुलाया था। तो उसका गिरीश राव का उद्देश्य एक ही था कि 2-3 घंटा मजा करेंगे, आराम से बातें करेंगे, कुछ थोड़ा देर तक अपना क्लब के बारे में सोचेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे। वो 5 मिनट सोचने के बाद पूरा 3 घंटा मजा करेंगे। उस पार्टी में गिरीश सुप्तन को भी इनवाइट किया था। गिरीश सुप्तन के भी आए थे, बड़े हुए ग्लास सामने आए थे। बड़े हुए बोले तो क्या ग्लास में भरा होगा तो आपको इमेजिन किया होगा आपने हरीश में, जिसको हरीश में मालूम है उसको मालूम होगा। स्पिरिट ग्लास सामने थे, महफिल मस्त जमी थी, इतना जमी थे, 1 पेग हो गया, 2 पेग हो गया, तीसरा पेग आया तो संतोष ने गाना शुरू किया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। महेश ने शायरी की, विकास अगले साल के प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था, लेकिन उसके ऊपर किसका ध्यान भी नहीं था। वो ये साल का तो कुछ बोलता ही नहीं। ये सब होते राहुल ने डांस करना शुरू किया। म्यूजिक बंद हुई लेकिन राहुल डांस करता रहा। जनरेटर की आवाज से सब लोग मजा कर रहे थे, सब लोग बिल्कुल मजा कर रहे थे सिवाय गिरीश सुप्तनकर के। उन्होंने तो ये सबको मशवरा देना शुरू किया, रंगीली पार्टी को बेरंगीले कर रहा था गिरीश सुप्तनकर। चुपचाप पीने का, तो ये क्या फालतूपना चल रहा है? हा? जरा उम्र का तो सोचो, क्यों बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं? ये क्या डांस कर रहा है, ये क्या गाना गा रहा है? पीने के बाद गाना गाना आता है क्या? वो विकास क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं, कुछ भी बात शुरू हो गई 3 पेग के बाद। इसलिए गिरीश को गुस्सा है और बोलना शुरू किया। 1 न 2 उनका मशवरा देना चालू ही रह गया। आगे का पार्टी सब मशवरा ही चालू हो गया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे याद आया डगलस मकर की कहावत। डगलस मकर की कहावत मुझे याद आई, यूथ इज नॉट एंटायरली अ टाइम ऑफ लाइफ, यूथ इज नॉट एंटायरली अ टाइम ऑफ लाइफ, it is just a state of mind. Youth is not entirely a time of life, it is a just state of mind. यानी कि युवा होना, नौजवान होना एज के ऊपर निर्भर नहीं है। नौजवान होना एज के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके मानसिकता के यानी आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर वो निर्भर है। ये था इंसिडेंस नंबर 5। अभी बारी आई मेरी बीवी
अपेक्षा की। मेरी बीवी वो सामने आएगी तो मैं उसके ऊपर बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सामने आने के तो करता हूँ। लेकिन उसका क्या है कि ये एक ही ड्रेस हमेशा पहनती है। बहुत बार बोला, समझाया, पर सुनती ही नहीं। उसको बोला कपड़ा नहीं है क्या तुम्हारे पास, ड्रेसेस नहीं है क्या? वो पूरा कपड़ भरा है, लेकिन एक ही बात, उस नए कपड़े खरीदी करने की, कपड़े पहनने की, नए कपड़े पहनने की उसको इच्छा ही नहीं है। मैंने उसको ओझा सिंह का उदाहरण भी दिया। मालूम है ओझा सिंह? ओझा सिंह मालूम है किसको? ओझा सिंह ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैराथन रनर है। उनकी उम्र है 105 साल। और उनका शौक क्या है? उनका शौक है नए नए शूज खरीदना, स्पोर्ट्स शूज खरीदना नए नए। और उनके पास हजारों की तादाद उनके पास शूज है। जब भी रिपोर्टर या पत्रकार उनसे मिलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो सिर्फ दोनों चीजों की ही बात करते हैं। पहली बात, वो अगली रेस कौन सी भागने जा रहा है, और दूसरी बात, जूते का कौन सा पेयर खरीदी करने को जाने वाला है। यह है इंसिडेंट नंबर 6। अपेक्षा खुद तो नए ड्रेस खरीदती नहीं, पर हर बात में लड़के बहू के फैशन पर हमेशा टिप्पणी करती है। बोलती रहती है क्या पहना है, कपड़ा कम मिला क्या, दुकान में इतना ही शेष था, इतना ही शेष था क्या? अरे दूसरे दुकान में जाके क्या लेना का था ना, उधर पूरा कपड़ा मिलता था। आज की फैशन फटी हुई जींस पहनना, और वो फाटने के लिए भी अलग से पैसे देने का, उसमें भी टिप्पणी करती है। हमेशा मराठी में कहते हैं, हमेशा वो मराठी में कहते हैं दळीगिरीपणाच्या ढोळे लागल्यात मेल्यांना। ये इंसिडेंस नंबर 7। वैसा तो मुझे गार्डन में जाना बहुत पसंद है। वहां की हवा, वहां के पेड़, हर तरह के फूल पे गुनगुनाते भंवरे मुझे बेहद पसंद है। भंवरे के साथ में मैं भी गुनगुनाता हूँ, लेकिन मन में। इसलिए मैं हमेशा अपेक्षा को बोलता हूँ, अरे चलो गार्डन में घूमने जाएंगे, उतने पेड़ है, एक पेड़ पकड़ के उसके नीचे बैठेंगे, बातें करेंगे। पर वो पसंद नहीं करती, वो खुद भी नहीं जाती और मुझे भी जाने नहीं देती। ये इंसिडेंट नंबर 8। ऐसे बहुत से किस्से हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कहने का कारण एक ही है। आज मेरा उम्र है 75+। सच्ची उतना ही है, इसमें लिखने के लिए नहीं है, उतना ही है। और बाकी सब मुझसे बहुत छोटे हैं। आज सब याद आया, क्योंकि कुछ दिन पहले टेम्परेचर नापने के लिए बीवी ने मुझे एक थर्मामीटर दिया था, मेरा टेम्परेचर नापने के लिए। मैं उंगली में पकड़ के उसको ऐसा देखते ही रहा, ऐसा घुमाता रहा, देखते रहा। मन में सवाल आया, इस थर्मामीटर, वो सवाल मुझे ट्रांस में लेके गया। ये सिर्फ टेम्परेचर नापने के लिए ही यूजफुल है? वही सोचता रहा, और किसी भी काम का नहीं। और मुझे एक अंग्रेजी ऑथर याद आया, वही डगलस मकार जो बोला था, वही उस टाइम पे
थर्मामीटर देखते मुझे याद आया, यूथ इज नॉट एंटायरली अ टाइम ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि युवा होना, नौजवान होना एज के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके मानसिकता के, आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर निर्भर है। और मैंने थर्मामीटर से नापना शुरू किया कि मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया हूं। मैं थर्मामीटर से खुद को नापना शुरू किया और सबके साथ मेरा कंपैरिजन भी शुरू किया। जो इंसिडेंसेस थे वो मैंने सबके साथ मेरा कंपैरिजन करना शुरू किया। बहुत लोगों के साथ मैंने कंपैरिजन किया, बहुत किया। उनमें से कुछ आज अभी बताया। ये कहने का कारण भी एक ही है। आज एक कविता मुझे व्हाट्सएप पर मिली, उसका नाम ही था थर्मामीटर, बुढ़ापा नापने का थर्मामीटर। मैंने काफी बार इसे पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, और खुद बूढ़ा हो गया क्या ये नापना शुरू किया। मैंने चेक किया और आपके सामने रख रहा हूं चेक करने के लिए। कहीं आप भी बूढ़े हो गए क्या? आप भी बूढ़े तो नहीं हो गए? तो चलो आपके सामने रखता हूं वो पंक्तियां, ध्यान से सुनो और जो इंसिडेंसेस बोला था वो यहाँ पे जोड़ सकते तो जोड़ दो। दोस्त बुलाए पर जाने को दिल ना करे, दोस्त बुलाए पर जाने को दिल न करे, तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हैं। दोस्त बुलाए पर जाने को दिल न करे तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हैं। बिना वजह अगर मस्ती करते बच्चों पर गुस्सा आ जाए, बिना वजह अगर मस्ती करते हुए बच्चों पर गुस्सा आए तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हैं। पत्नी की सहेलों की जगह पत्नी पर ज्यादा प्यार आने लगे, पत्नी की सहेलों की जगह पत्नी पर ज्यादा प्यार आने लगे तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हैं। आप बुढ़ापा की ओर चल रहे हो। धमाल मस्ती वाली फिल्मों पर अगर आलोचना करने लगे, धमाल मस्ती वाली फिल्मों पर अगर आलोचना करने लगे तो समझ लो आप बूढ़े हो गए, बूढ़े हो रहे हैं। अगर मस्त महफिल जमी हो, अगर मस्त महफिल जमी हो और उस दौरान दोस्तों का मशवरा देने लगे हो तो समझ लो यहां वापस डगलस मैकार्थे की कहावत याद आती है। वही कहावत, वही स्टेट ऑफ माइंड वगैरह वगैरह। अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो, अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हो। जहां भी बीवी को देखा तो मुझे ओझा सिंह की याद आई। वो जो हर बार नया नया जूता खरीद करता था, हजारों जूते उसके पास पड़े, फिर भी हर रनिंग के लिए हर जूता नया जूता लेता था वो। हर बात में युवाओं की फैशन पर टिप्पणी करने लगे तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हो। फूल पर गुनगुनाते भौरे को देखकर रोमांटिक गाना याद ना आए, फूल पर गुनगुनाते भौरे को देखकर रोमांटिक गाना याद ना आए तो समझ लो
अब बूढ़े हो रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय, अभी रेस्टोरेंट में जाने वालों को मालूम पड़ेगा, रेस्टोरेंट में जब खाना खाते समय अगर घर के खाने की तारीफ करने लगे, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए घर के खाने की तारीफ करने लगे, तो समझ लो आप मानसिकता से बूढ़े हो रहे हैं। या तो बीबी से डर रहे हैं। बोलते डर होते हैं। बेफिक्री छोड़कर अगर चिंता की टोकरी सिर पर उठा के चल रहे हो, तो समझ लो आप। अभी इधर मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट याद आता है। अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट को कभी फोन करेगा, कभी भी फोन करेगा, अभी वो ट्रिप में जाने के आने के बाद, तो उसका एक ही, मुझे ये साल ये करना है, मुझे वो साल वो करना है, मुझे डायरी करनी है, मुझे सुप्रिया ये बोली, मुझे वारके वो बोला, यही उसका बात चलता है। और मुझे क्या कहना है, क्या है, वो सुनने को तैयार नहीं, बस वही सुप्रिया ने ये कहा, मुझे ये करना है, मुझे सुप्रिया के पास जाना है, मुझे वारके के पास जाना है, मुझे वारके से ये करना है, मैंने डायरी पूरी कंप्लीट की है, मैंने 100 प्रोजेक्ट किया है, वगैरह 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 वगैरह, सब यही बात होती है। तो ये बेफिक्री छोड़कर अगर चिंता की टोकरी सिर पर उठा के चल रहे हो, तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हो। ये सब चिंता की टोकरी लेके चल रहा है वो, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी वो प्रीपेड के बाद। बाहर अभी बारिश हो रही है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, और बारिश देखते देखते पकोड़े की जगह छाता की याद आए, तो समझ लेना आप बूढ़े हो रहे हो। एक सवेरा हुआ करता था, एक सवेरा हुआ करता था कि जब हंस के उठा करते थे, जब हंस के उठा करते थे हम, जब सवेरा हुआ करता था कि जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार मुस्कुराते ही शाम हो जाती है। अरे क्यों हंसती खेलती जिंदगी आम जिंदगी हो जाती है? क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है? वो अपने मानसिकता जो चेहरे की रंगत चली जाती है। दोस्तों, कुछ भी हो, कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, कितनी भी कश्मकश क्यों ना हो, अपने सबके जीवन में किसी ने बुरा कहा, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने अच्छा कहा, उस पर ध्यान मत देना दोस्तों, और चेहरे की रंगत मत खोना। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने एक महफिल में कहा था, अमिताभ बच्चन ने एक महफिल में कहा था, अच्छे ने अच्छा कहा, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। दोस्तों, लाइफ का मिशन बना लो कि मुझे अपनी उम्र से बुरा नहीं होना है, और साथ साथ एज के उम्र के साथ जैसे जैसे एज की उम्र बढ़ जाते हैं, तो मुझे दिल से जवान रहना है। अक्सर कहा जाता है झुर्रियां चेहरे पर फिरती है, दिल पे नहीं। झुर्रियां से मुझे मराठी कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गई।
वो कहने बगैर वो पंक्तियां मुझे आगे नहीं चले जाने देती। ठीक है, आपकी इजाजत लेकर मराठी में पेश करता हूं। सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर तारुण्याची चमक असेल, सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर तारुण्याची चमक असेल तर उत्साहाने काम करण्याची हातापायात धमक येते। सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर तारुण्याची चमक असेल तर उत्साहाने काम करण्याची हातापायात धमक येते। जन्माबरोबर असलेला मृत्यू मला ठाऊक है। अभी अपना जन्म हो गया है तो आपको तो मालूम आज नहीं तो कल मृत्यु आने वाला है। आगे जन्म है, पीछे मृत्यु है, वो तो अपने को मालूम है और दोनों के बीच में अपन चलते हैं। जन्माबरोबर असलेले मृत्यू मला ठाऊक है, मुझे मालूम है मेरे पीछे मृत्यु है, मुझे कभी भी ले जा सकता है। फिर भी उत्साहाने बाहेर मी भटकेल, तो जरी माझ्या मागे असला तरी त्याला टाळून उत्साहाने मी बाहेर भटकत राहील। विसरेन माझी जन्म तारीख, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है मैं भूल जाएगा, तो मैं याद में नहीं रखूंगा। विसरेन जन्म तारीख, विसरेन जन्म तारीख, कारण म्हातारपणाला थारा नको। जन्मतारीख विसरली की म्हातारपण येणार नाही। अरे किती चंद्र मी पाहिले त्याचा हिशोब सही ठेवायला नको। प्रत्येकाला रोज संध्याकाळ झाली की मी पहिला चंद्र पाहतो। जे आपल्या पूर्वी दुकानामध्ये असायचं, आज रोग उद्या उधार, तो उधार्याचा संबंध जायचा नहीं। तो कल जो देखा हुआ वो चांद में भूल जाता, और आज देखो आज पहला चांद है। ये मेरी उम्र की राज है। विसरेन जन्म तारीख, म्हातारपणाला थारा नको, किती मी चंद्र पाहिले त्याचा हिशोब ठेवायला नको। कितना साल तक चांद देखा है, इसलिए मैंने 75 प्लस बोला, लेकिन 75 प्लस इंटू 24 इंटू 365 को महीने के देखो, चाहिए तो आप करो, मैं नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों, दिल से जवान रहने की कोशिश करो तुम, दिल से जवान रहने की कोशिश करो तुम। चेहरे को भूल जाओ और दिल से जवान रहो। दिल कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो तुम्हारी मानसिकता पे चलता है। आज ही मोहिनी ने कुछ व्हाट्सएप पे डाला था, उससे आज हम समाप्त करेंगे। जब तक ना सफल हो नींद की चैन त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद की चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।